हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार दर्शकों, मैं मोहित चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। इस समय हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं गौतम खंडेलवाल जी और राम बाबू शर्मा। आपको बता दूं, गौतम खंडेलवाल जी पेट्रोल पंप के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और गोवर्धन क्षेत्र में राधा रानी सर्विस सेंटर के नाम से इनका पेट्रोल पंप है। समाज सेवी हैं और आप साथ में एक व्यापारी भी हैं। साथ ही राम बाबू शर्मा जी जतीपुरा क्षेत्र के मुख्य निवासी हैं और व्यापारी और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े होने के साथ निर्माण क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। इनसे वार्ता और चर्चा परिचर्चा करेंगे हमारे साथी वेद प्रकाश गौतम जी और विभिन्न मुद्दों को लेकर के, विभिन्न बिंदुओं को लेकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर गोवर्धन क्षेत्र का विकास किन कारणों से रुका हुआ है और किन बिंदुओं पर यदि ध्यान आकर्षित किया जाए तो विकास गति पकड़ सके। वेद प्रकाश गौतम जी से गुजारिश है कि वो चर्चा आगे बढ़ाएं। धन्यवाद मोहित जी, स्वागत है आप दोनों ही अतिथियों का हमारे इस खास प्रोग्राम में। समय काफ़ी कम है तो सीधा सवालों का सिलसिला शुरुआत करते हैं। पहला सवाल मेरा शुरुआत से आपसे है। गोवर्धन एक धार्मिक क्षेत्र है जहां प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ तरह तरह की तमाम सरकारें रहीं, आपने आज मंच से भी यहाँ देखा तमाम तरह की चर्चाएं चली गोवर्धन की समस्याओं को लेकर। तो किस तरह से देखते हैं आप गोवर्धन के विकास को? कितना विकास हुआ, किन चीज़ों का हुआ और किन चीज़ों का होना चाहिए था जिनका नहीं हो पाया अब तक? नहीं, विकास तो काफ़ी कुछ हुआ है लेकिन ये सरकार से इसका कोई संबंधित नहीं है। जब तक हम खुद नहीं चाहेंगे जी विकास करना है, जैसे हमारे यहाँ के लोकल वो हैं, वो जब तक हम जब तक नहीं चाहेंगे, सरकारों को प्रथम तो डाल देते हैं ये सरकार वो सरकार थोड़ी ना कुछ करती है जी। तो जो भी पिछले हम तो काफ़ी टाइम से देखते चले आ रहे हैं, उसको देखते हुए काफ़ी विकास हुआ है, बशर्ते हम उसको ठीक से उसका जैसे कि परिक्रमा मार्ग है, लाइटिंग है, वाइटिंग जैसे भी है, तो हम खुद उन लोगों को ठीक से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं जी। रास्ता है खूब काफ़ी चौड़े हैं, फिर भी हम लोग उसको आगे ले जाते हैं, घेरने की कोशिश करते हैं। तो उसमें सरकार बेचारी क्या करेगी, चाहे वो सरकार कोई भी रही हो या बीजेपी हो या सपा हो या बसपा हो जी। तो ये तो हम तुम लोगों को उधर देखना है, हमारे यहाँ के लोग जो हैं गोवर्धनवासी जो हैं।
जी खंडेलवाल जी, आप आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, गोवर्धन के प्रभारी रहे, उसके बाद आप सपा के शहर अध्यक्ष भी रहे। नहीं, पहले था मैं सपा शहर अध्यक्ष जी। सपा द्वारा काफ़ी, जी जी, तो इस समय आप समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, क्या कार्य समाज सेवा के क्षेत्र में आपके द्वारा किए जा रहे हैं, कुछ बताना चाहें? समाज सेवा से जुड़े होने का सवाल जहाँ तक है, उसमें लोगों को जागरूक करना सफाई अभियान के लिए कि भाई सफाई, कूड़ा वगैरह ना फैलाएं। जी। सारे जितने भी ढकेल वाले जो खड़े रहते हैं सड़क के किनारे, उनको ये जागरूकता फैलाना कि साथ में अब डस्टबिन लेके चलो। जब सुबह अपनी ढकेल लेके निकलते हैं ना, तो साथ में एक डस्टबिन भी अपने साथ में रखो, जिससे कि कूड़ा वहीं पे डालें। एक नियत स्थान जो बना हुआ है कूड़ा डालने के लिए, उसको उठा के फिर वापस से उसमें डालना है। इसमें लोकल जो बॉडी है उसका सपोर्ट नहीं मिल पाता है। जी। अगर कूड़े का ढेर उसने अपने डस्टबिन से उठा के, और जो डस्टबिन बड़ा बना हुआ है, तालाब घर जो बना हुआ है, वहाँ डाल दिया, तो वो कूड़ा वहाँ पे सड़ता ही रहेगा। उस कूड़े को उठाने के लिए 4 दिन 5 दिन तक वो कूड़ा वहीं पड़ा रहेगा, वो उठेगा नहीं कूड़ा वहाँ से, जब तक उसमें स्मेल नहीं शुरू हो जाएगी। तो यहाँ बहुत सारी संस्थाएं बताई जाती हैं जो काम करती हैं गोवर्धन में, चाहे परिक्रमा मार्ग में हो, चाहे मंदिरों के सहारे, लेकिन फिर भी गंदगी का इतना आलम है। संस्थाओं के सहारे ही जो सफाई हो रही है वही हो रही है, बाकी जो टाउन एरिया की तरफ से जो उनकी जिम्मेदारी है वो उसका निर्वाह वो लोग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोकल बॉडी जहाँ बैठ के बड़े बड़े दावे करके गई है कि हमने सफाई के क्षेत्र में ये कार्य कराए, गोवर्धन की समस्याओं को लेकर हमने इतने सारे कार्य किए हैं। नहीं, गोवर्धन की समस्याओं का आज तक कोई निराकरण प्रॉपर तरीके से हुआ ही नहीं है। जी। सबसे बड़ा जो समस्या है गोवर्धन की, वो ट्रैफिक जाम की है। जी। ट्रैफिक जाम खत्म हो ही नहीं सकता यहाँ पे। लोकल के जो बॉडी में नुमाइंदे बैठे हैं, मैं वर्तमान में जो चेयरमैन साहब हैं उन्हीं के बारे में बात करना चाहूँगा। उनके पास 20 बस हैं। मेन जो रोड है अपना मथुरा गोवर्धन जाने वाला, 100 खड्डे पे कम से कम 15 बस तो उनकी लगी रहेंगी वहाँ पे। जो इस तरह के दावे करते हैं कि हम लोग यहाँ के डेवलपमेंट में सहभागिता कर रहे हैं, वो सहभागिता का तो काम हो ही नहीं रहा वहाँ पे। ट्रैफिक तो जाम, एंक्रोचमेंट तो उन लोगों ने कर रखा है। तो क्या क्या प्रयास किए जाने चाहिए इसके लिए? प्रशासन को साथ में मिलके पहले तो जागरूकता अभियान एक चलाना चाहिए कि भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि अपने अपने वाहनों को हम लोग उल्टा सीधा खड़ा ना करें, और तरीके से जो पार्किंग प्लेस है वहाँ पे खड़ा करना चाहिए। दूसरी बात, पार्किंग की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। जो भी MVDA के माध्यम से जो पार्किंग बनाई गई हैं, वो पार्किंग मेन रोड पे ना होके दूर हैं। जी। आदमी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करेगा, वहाँ कोई सेफ्टी भी नहीं है, उसका गेट भी हमेशा बंद रहते हैं। पार्किंग अप्रोच रोड पे होनी चाहिए, जहाँ पे यात्री जो बाहर से आते हैं वो इजीली अपनी गाड़ी को पार्क कर सकें। वहाँ से उसको ई-रिक्शा मिल जाए, कोई ऐसा व्हीकल मिल जाए जिससे वो मंदिर जा सके या परिक्रमा अपनी उस गाड़ी से कर सके। तो इस पे आवाज़ उठानी चाहिए ना, इस पे आवाज़ उठाने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो क्यों आप उठाएगा? आप तमाशा क्यों देखते रहते? आप ये भी पूछे कि उठाएगा कौन आवाज़? आप व्यापारी वर्ग से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी भी हैं, फिर आखिर क्यों नहीं व्यापारियों को एकजुट करते? जो समाज सेवा के क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं, सबको एकजुट करके एक मंच पे आके कुछ ऐसा प्रयास करते हैं जिससे दिशा बदल जाए गोवर्धन की। नहीं, दिशा इतनी संभव नहीं है इतनी जल्दी बदल जाना, क्योंकि हम लोग प्रयास करते हैं। एक्चुअल में क्या है, अभी इन्होंने कहा जैसे चेयरमैन का नाम दिया है, जैसे भाई जो भी भूतपूर्व चेयरमैन हैं या वर्तमान में हैं जो भी हैं, तो वो कुछ करेंगे या करवाएंगे, ये करना चाहिए। तो इनको अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठाई इन्होंने? ये शुरुआत भी तो कर सकते हैं, फिर इनके साथ कोई ना आए। संगठन का अभाव है, मेन तो दिक्कत ये है कि संगठन का अभाव है, यूनिटी नहीं है लोकल के अंदर। जी, अभाव हमने समझ रखा है, आप प्रयास तो करो, हो सकता है शायद आपके पीछे लाइन लगे। अब तो न्यूज़ के माध्यम कौन से आगे बढ़ेगा? आप आगे बढ़ेंगे या नहीं? हम आगे बढ़ेंगे और न्यूज़ के माध्यम से प्रयास करना शुरू कर देंगे कल से। यस। जी, तो क्या कोई मॉडल बनाया है, किस तरह से आगे बढ़ेंगे? क्या समस्याएं प्राथमिकता पे रहेंगी आपकी? प्राथमिकता पे सबसे पहले तो पार्किंग की जो व्यवस्था है, टेम्परेरी अस्थायी रूप से बस स्टैंड गोवर्धन को ये लोग यूज़ करते हैं। जी। सबसे ज़्यादा प्रेशर गोवर्धन में मथुरा गोवर्धन रोड पे रहता है, ट्रैफिक का फ्लो सबसे ज़्यादा इसी रोड पे रहता है। मेन जो फोकस है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। ट्रैफिक स्मूथ नहीं है, कोई पेशेंट अगर एम्बुलेंस में फंस गया तो उसकी डेथ ही हो जाएगी रास्ते में, यही ट्रैफिक में हो जाएगी, वो हॉस्पिटल पहुंच ही नहीं पाएगा।
इसकी जिम्मेदारी आखिर पूरी तरीके से किसकी मानते हैं गौतम जी आप? प्रशासन की जिम्मेदारी है सब पूरी। क्या यहाँ के स्थानीय निवासियों का किसमें कोई दायित्व नहीं बनता है? स्थानीय निवासी केवल कह ही सकता है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी तो प्रशासन की है ना। कितनी बार कही गई? हमेशा कहा जाता है। मैंने तो अभी सीओ साहब के पास में बैठा हुआ था, मैडम जो सीओ थी यहाँ पे, उनके साथ बैठा हुआ था। भाई साहब ज्ञानंद जी भी जो बीजेपी के अपने उपाध्यक्ष हैं, मथुरा शहर के जिला उपाध्यक्ष हैं, उनके साथ मिलकर हमने यही आवाज़ उठाई थी कि ट्रैफिक जाम से निजात कैसे मिले। तो उनका ये शब्द था कि ट्रैफिक जाम से योजना चल रही है उज्ज्वल ब्रज के नाम से, विशेष तौर पर गोवर्धन क्षेत्र के विकास को लेकर के इस योजना का क्रियान्वयन हुआ है और इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले साफ सफाई इस पूरे क्षेत्र में करी गई है। कृपया करके आप पूछें और मालूम करें कि ये योजना कितनी कारगर सिद्ध हुई है इस क्षेत्र में। पूछें आप। ये एक संस्था है जो उज्ज्वल ब्रज के नाम से जो कार्य करती है, परिक्रमा क्षेत्र में उसके कार्य किए जा रहे हैं। तो क्यों नहीं आप लोग भी इस तरह से कोई कार्य शुरुआत करते, एकजुट होकर? व्यापारी आए, समाज सेवी आए, सभी संस्थाएं जितनी लगी हुई हैं, गिरिराज महाराज की सेवा के लिए एकजुट हो जाए। क्या दिक्कत आ रही है इस कार्य में आखिर? शर्मा जी आपसे भी सवाल है जी। जैसे कि क्या बोला, कौन सी संस्था कर रही है? उज्ज्वल ब्रज। एक उज्ज्वल ब्रज संस्था है और भी अन्य संस्थाएं, ब्रज फाउंडेशन भी है, उज्ज्वल ब्रज भी है, और भी हैं 2-3 एनजीओ। एमवीडीए के द्वारा संचालित है ये संस्था। एमवीडीए के द्वारा है। लोकल पब्लिक उनका साथ नहीं देती, ऐसा नहीं है जी। लेकिन जैसे अभी कहा था आपने कि वो ट्रैफिक बहुत है यहाँ से, पब्लिक क्या बोलते हैं, गाड़ियाँ बहुत सारा आती हैं। इन्होंने कहा कि पार्किंग है, एमवीडीए ने बना रखा है कि इनकी क्षमता जो है पार्किंग की वो इतनी है ही नहीं कि इतनी सारी गाड़ियाँ वहाँ पे एकत्रित कर सकें एक साइड में जाके। प्रशासन भी उस समय परास्त हो जाता है और लोकल बॉडी तो कुछ कर ही नहीं सकती उसमें, क्योंकि जैसे दिल्ली से पब्लिक बहुत ज़्यादा आती है, तो वो वाले एरिया में कोई छोटी सी एक पार्किंग बनाई हुई है जो कि वहाँ पे इतनी गाड़ियाँ खड़ी हो ही नहीं सकती। तो उसके लिए तो एक गवर्नमेंट एक अलग से कुछ सेट करे जो अपने गोवर्धन क्षेत्र से बाहर रहे, और एक सिस्टम बनाए कि भाई इतना मेला का टाइम है, जैसे भी कि इतनी दूर में अंदर वाहन वर्जित रहेगा तो संभव है उससे निजात पाना। एक्चुअली में बिना प्लानिंग के जो पार्किंग बनाई गई हैं जी, वो यूजलेस हैं सारी पार्किंग है। नहीं, छोटी गाड़ियों के मतलब कि ठीक है, लेकिन बड़ी बसें हैं, स्पेस यदि कम है। हाँ। सपोज कीजिए कि अगर गोवर्धन बस स्टैंड की हम बात करें, ये लोग अस्थायी रूप से वहाँ पार्किंग बना देते हैं। जब भी सैटरडे संडे का प्रेशर होता है तो ट्रैफिक वहाँ रोकेंगे और वहाँ पे पार्किंग बना देंगे बस स्टैंड के अंदर। उसी बस स्टैंड को परिवहन वालों के साथ में एक कोऑर्डिनेशन करके प्रॉपर पार्किंग मल्टी स्टोरी डेवलप क्यों नहीं कर सकते? पैसा जो है वो हमें प्रशासन से या शासन से नहीं चाहिए। गोवर्धन के अंदर पैसा है जी। जितने भी मंदिरों के ठेके उठते हैं वो सारा पैसा कहाँ जा रहा है? वो पैसा बैंक के अकाउंट में डेड हो रहा है पूरा पैसा। वो पैसा किसका पैसा है? वो पैसा जो यात्री बाहर से जो आते हैं, वो पैसा उन लोगों ने डोनेट किया है मंदिर में अपनी आस्था के अनुसार। जी, मैं माफी चाहूंगा, बीच में रुकवा रहा हूँ जी। हमारे दर्शक हैं, ये कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। गोवर्धन के ही कस्बे का एक सरकारी सेवा में शिक्षक हूँ और समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ। मुझे ताज्जुब इस बात का होता है कि खंडेलवाल जी कह रहे हैं हमें संगठन नहीं मिला, इन्हें समाजवादी पार्टी का संगठन मिला, इन्हें आम आदमी पार्टी का संगठन मिला, उसमें से कुछ अच्छे लोग मिले होंगे इन्हें जी। उन्हें लेके इन्होंने इस विषय में, जिस विषय की ये चिंता कर रहे हैं, समाज सेवा के क्षेत्र की हों या कस्बे की समस्या हों, इनको लेकर इन्होंने कुछ ठोस कदम नहीं किया होगा। उन कदमों के बारे में हम जानना चाहेंगे। हम भी इसी कस्बे के रहने वाले हैं। आपका प्रश्न गौतम जी से है। गौतम जी अब तो भाजपा से भी नजदीकियां बताई जाती हैं, तो अब तो संगठन और भी और ज्यादा पावरफुल आ गए। अब तो शाखाओं का विस्तार हो रहा है जी। बिल्कुल। फिर अब क्या है आगे की रणनीति? अब तो दुबे जी ने पूछा है। अभी तो आम आदमी पार्टी में ही हैं आप। जल्दी से खुशखबरी भी दे देंगे जी। गौतम जी बताएं। एक्चुअली में संगठन वाली जो बात है, दुबे जी की बात से मैं सहमत हूँ। जब भी दुबे जी आते हैं हमारे प्रतिष्ठान पे, हम लोग कम से कम 10 मिनट या 5 मिनट चर्चा तो करते हैं खड़े होके, और साथ में उस विषम परिस्थिति में की जो चर्चा करते हैं, अक्सर करके ट्रैफिक जाम की चर्चा हमारी होती है साथ में। उस वक्त न तो दुबे जी कुछ कर पाते, ना हम भी कुछ कर पाते हैं। दो लोगों के आपस में एक जगह बैठ करके चर्चा करने से क्या किसी समस्या का निस्तारण हो सकता है? दो लोग साथ में अगर मन से बैठेंगे तो अभी तक मन से नहीं बैठ पाए आप? मन से ये भी जल्दी में रहते हैं, हम लोगों को भी जल्दी रहते हैं। मतलब दुबे जी से आपके मन नहीं मिले हुए? नहीं, मन तो सभी लोगों के साथ मिले हुए हैं। आप तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है।
चलिए शर्मा जी, आप भी समाज सेवा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो क्या कार्य आपकी संस्था द्वारा या आपके द्वारा कराए गए हैं? नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कोई समाज सेवी नहीं हूँ। जो भी जितना हो पड़ता है ओपन कर लेते हैं, उसमें ऐसा नहीं कहेंगे हम समाज सेवी हैं या समाज सेवा करना चाहते हैं। मैं तो एक व्यापारी छोटा सा काम करता हूँ, कंस्ट्रक्शन का जो भी है, तो समाज सेवी तो नहीं कहेंगे। बशर्ते इस राजनीति से काफ़ी दूर हूँ, और एक दूसरे की निंदा करने से अच्छा है हम मिलके इसको आगे बढ़ाएं। सफाई अभियान तो आप क्यों नहीं आगे आ जाते? आगे आ जाइए। आप नहीं, हम भी कहीं जुड़े हुए हैं, एक संस्था है हमारी, उनसे जुड़े हुए हैं। हमारे मुखिया जी हैं, उनकी गिरी गोवर्धन समिति है, उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो जहाँ भी एक सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ हम खड़े भी रहते हैं उनके साथ में। बाकी इतनी सारी संस्थाओं के एक प्रश्न और आ रहा है। हाँ जी जी बाबूजी बताएं, क्या पूछना चाहते हैं और किससे? मैं ये एक सवाल मेरा ये है कि जब गोवर्धन का सवाल आता है तो गोवर्धन को बड़ा संकुचित रूप से केवल परिक्रमा मार्ग, जाम की समस्या, बस स्टैंड और मंदिरों के आसपास जैसी अभी चल रही थी, अभी भी जो है डिस्कशन जो चल रहा था वो जाम के बारे में ज़्यादा चल रहा था। ट्रैफिक जाम तो यहाँ की समस्या है ही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि गोवर्धन से जुड़ी हुई जो आसपास की कॉलोनियाँ हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, और सफाई की समस्या इतनी विकट है यहाँ पर कि गोवर्धन वासी खुद परेशान रहते हैं। तो ये एक बेसिक समस्या है और इसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। बस स्टैंड के पीछे 2 कॉलोनियाँ लगती हैं, कृष्णा कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी। उन कृष्णा कॉलोनी की हालत बेहद ख़राब है, नालियाँ चौक पड़ी हैं। पता नहीं, मेरे दिल में तो एक यही सवाल आता है कि यहाँ स्वाइन फ्लू और डेंगू क्यों नहीं फैल रहा है। इतनी गंदगी है कि निकलना भी, दरवाजे पे बैठना, खड़ा होना भी मुश्किल पड़ता है। तो मेरा ध्यान आप लोगों का आकर्षण ये सफाई की तरफ आकर्षित करने का। गंदगी सबसे बड़ी समस्या है, ये कहना है, ठीक है ना? गंदगी एक समस्या है जिसकी तरफ ध्यान जाता ही नहीं है किसी का। ये बताएं क्या कुछ कमी रह गई आखिर ऐसी? इतनी सारी संस्थाएं लगी हुई हैं, इतने सारा समाज सेवी लोग लगे हुए हैं, आप भी कहते हैं सफाई के लिए कार्य करते हैं, फिर भी ये सवाल उठते ही रहते हैं अक्सर इस तरह के कि गंदगी है। जैसा कि शुरुआत में मैंने बताया कि लोकल बॉडी से सपोर्ट नहीं मिल पाता। सफाई के लिए बाबूजी ने कभी अपने सभासद को नहीं पकड़ा होगा, सभासद के साथ मिलके कभी टाउन एरिया नहीं गए होंगे बाबूजी, कभी साथ में वहाँ पे जाएं एक बार। लोकल में स्वीपर को मैनेजमेंट की कमी तो है ही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। टाउन एरिया के अंदर भी कोई मैनेजमेंट नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है टाउन एरिया से, लेकिन बिना मैनेजमेंट के वो सब चले जा रहे हैं पुराने वाले ढर्रे पे ही। बाबूजी ठीक कह रहे हैं, सभी लोग परेशान हैं। सफाई जो अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं वो भी परेशानी में है, और जो ऑथराइज है वो भी परेशानी में है। जितने भी NGO लगे हुए हैं वो उनका सारा फोकस है परिक्रमा मार्ग की तरफ। परिक्रमा मार्ग में जो कि बाहर का टूरिस्ट ज़्यादा आता है, इसीलिए उनका फोकस ज़्यादातर परिक्रमा मार्ग के लिए ज़्यादा है, साफ़ सफाई के लिए। लोकल में थोड़ा सा जागरूकता की कमी तो है ही है, क्योंकि कूड़ा भी जो फैला रहे हैं ये लोग, जो स्थानीय निवासी हैं उस कॉलोनियों के, उन्हीं का तो कूड़ा है, बाहर का तो कूड़ा वो है नहीं। खंडेलवाल जी, आप एक सवाल थोड़ा सा अलग से आ रहा है, आप पेट्रोल पंप संचालक भी हैं, तो थोड़ी सी जिज्ञासा एक ये भी है, कुछ दिनों पहले यहाँ चर्चा में ये चीज़ रही कि पेट्रोल पंपों पे एक चिप लगा के बड़ी चोरी की जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी होगा, बिल्कुल मैं ये जानना चाह रहा हूँ कैसे होता है आखिर ये, कैसे चिप लगा के चोरी कर ली जाती है? चिप लगा के चोरी का एक पूरा रैकेट है जी। जैसे कि सबसे पहले जो लखनऊ में पकड़ा गया था, इसमें जो कंपनी की मशीनें होती हैं, मशीनों के साथ में उसकी मेंटेनेंस के लिए एक प्राइवेट एक बॉडी होती है जो कि वेंडर के रूप में कंपनी में कार्यरत रहती है। उनका हर साल का एक ईयरली AMC वो लगती है, AMC का वो कॉन्ट्रैक्ट उनका होता है। वो AMC टाइम टू टाइम चेंज भी होती रहती है, उसमें सब तरह के जो वेंडर जो लोग काम करते हैं। चिपों की बात जो है कंपनी की नोटिस में नहीं रहता जी, ये जो चिप जो लगी हुई रहती हैं ये केवल डीलर या फिर वेंडर। तो गोवर्धन में है कुछ इस तरह की पेट्रोल पंप जो गोवर्धन सौंग क्षेत्र में या मथुरा में आपकी जानकारी? अपने एरिया के अंदर STF द्वारा सारी चेकिंगें हो चुकी हैं जी, पूरी जांच के अंदर मेरे ख्याल से 4 या 5 पंप पकड़े गए हैं, और वो सारे पंप अभी बंदी पड़े हुए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जा रही है। ग्राहक कैसे बच सकता है? कोई है इस तरीका पेट्रोलियों से मालूम चल जाए कि कम दिया है?
ग्राहक तो जागरूक है। ग्राहक अपना तेल लेने से पहले वो अपना डिलीवरी चेक करने के लिए बोल सकता है। डिलीवरी चेक करने के लिए उससे कोई मना नहीं करेगा जी। अपना फिगर 0 देखे पहले, उसके बाद लास्ट फिगर अपने देखे, देन वो पेमेंट करे। शर्मा जी, आप कंस्ट्रक्शन फील्ड से जुड़े हुए हैं, एक सवाल ये उठता है, गोवर्धन में बहुत सारे प्राचीन कुंड हैं। हाँ जी। जिनका विकास कुछ इस तरह से किया गया कि उनका बिल्कुल स्वरूप बदल दिया गया। सवाल भी उठते रहते हैं उन पर। पहले विशाल स्वरूप था, उनका विकास इस तरह से किया, सौंदर्यीकरण इस तरह से किया, काफ़ी छोटे रह गए। आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मैं तो उसका अच्छी तरह से देखता हूँ, क्योंकि जितना भी किया तो है। बाकी लोग तो निंदा करने वाले तो लाइन में खड़े हुए हैं, वो तो कहते ही रहेंगे। स्थानीय लोग तो कहते हैं कि परंपरागत स्वरूप ही बिगाड़ दिया इन चीज़ों का। स्थानीय लोगों को एक कूड़ा डालने का जगह है ना, खत्म हो चुकी है जी, इसलिए शायद उनको तकलीफ होती होगी। वरना जिसने भी किया है, जिस ही संस्था ने किया है, बहुत अच्छा काम किया है। कम से कम वो जिंदा तो कर दिया जी। जो हमारे यहाँ की पूरी मेन वो है धरोहर, कुंड और तालाब के नाम से ही ज़्यादातर जानी जाती है। कम से कम जिंदा तो रखा है उसको किसी भी रूप में। हमारा जो लोकल जो वासी हैं उनके तो कूड़े डालने की जगह ही ख़त्म हो गई है। शायद हो सकता है उनको इसलिए आपत्ति होती हो, इसलिए निंदा करते हो। बाकी जो भी किया अच्छा किया है। अच्छा, गोवर्धन एक धार्मिक नगरी है। बहुत सारी जगह हम जाते हैं जहाँ जिस शहर के अंदर प्रवेश करते ही इस तरह का लगता है कि हम उस शहर में आ गए। उसकी विशेषताएं एक तौर पे सामने आ जाती हैं। यहाँ अगर गिरिराज जी महाराज छोड़ दिए जाएं तो कोई गोवर्धन के अंदर प्रवेश करते ही इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जिससे ये एहसास हो जाए कि हम गिरिराज जी की नगरी गोवर्धन में आ गए हैं। क्या कुछ किया जा सकता है इसके लिए? क्या किया जा सकता है ये तो खैर अभी कुछ नहीं कह सकता, पर जितना भी किया जा रहा है वो उसके बारे में ज़रूर कह सकता हूँ जी। क्या किया जा रहा है कि एक्चुअल में क्या है, आपस में एक दूसरे के प्रति स्नेह नहीं है जी। इसने कूड़ा डाला, वो आगे नहीं हटाएगा, भले वो पड़ा रहा। पहले हम लोग उठते थे, छोटे थे, हमारे बुजुर्ग थे, अपने हाथों से, ये काका जी ने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि हमारी कॉलोनियों में गंदगी है, ये है, वो है। तो पहले हमारे बड़े बूढ़े उठा करके उसको नाली को आगे तक साफ़ करते थे, आगे वाला हिस्से में वो सामने वाला हिस्सा साफ़ करता था, तो कॉलोनी में गंदगी होती नहीं थी। आज तो इतनी पक्की सभी कॉलोनियाँ हैं, अच्छे रोड हैं। पहले तो रोड पक्के ही नहीं थे, कच्चे थे, फिर भी गंदगियाँ नहीं थी। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं लोग सफाई के प्रति जागरूक नहीं है, उनको जागरूक होना है। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है, उसका असर गोवर्धन में नहीं है। हर घर का बच्चा जागरूक होना चाहिए, हर घर की महिला जागरूक होनी चाहिए, तो ही सफाई अभियान संभव है, वरना तो संभव हो ही नहीं पाएगा। अब हम किसी के गले में घंटी बांधेगा कौन? इसके लिए आगे आएगा कौन? जागरूक करेगा कौन? बस वही मैं खंडेलवाल जी को बोल रहा हूँ कि आने वाले आप खंडेलवाल जी को सब कुछ बोल रहे हैं दादा, कुछ आप अपने सर पर भी लीजिए, कुछ जिम्मेदारियां तो उठाएंगे नहीं। देखो एक्चुअल में क्या है, शुरुआत अपने घर से की जाती है। तो आपने की? नहीं, मैं अपने घर से शुरुआत करता हूँ। जिस कॉलोनी में रहता हूँ मैं बखूबी तौर से अपनी जिम्मेदारी निभाता हूँ। कोई आके देखे, उसमें अगर गंदगी अगर हो तो आप मुझे बोलें। अपना दरवाजा मैं साफ कर लेता हूँ, बाकी किसी के दरवाजे से मुझे मतलब साफ कर लेगा तो गंदगी ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी। अपना दरवाजा तो साफ नहीं किया जा रहा, तो आप अपना तो कर रहे हैं। यस, अपना कर दूसरे का छोड़ रहे हैं। नहीं, हमारे जागरूक करने के लिए कोई प्रयास भी नहीं कर रहे। नहीं, प्रयास किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। बशर्ते कोई बोलते रहो आपस में प्रेम नहीं है, उसे उसकी बात नहीं मानी, उसे उसकी बात नहीं मानी। बड़ी अजीब सी बात है, प्रेम नगरी में ही प्रेम नहीं है। राधा और कृष्ण के प्रेम के लिए विख्यात है पूरा क्षेत्र। ऐसी जगह पे गिरिराज धाम गोवर्धन में ही जो है प्रेम की कमी है। आपस में ही एक दूसरे की लड़ाई मर रहे हैं। अंतिम दौर में है, आखिरी आपसे एक छोटा छोटा कमिटमेंट, क्या कुछ आप करने जा रहे हैं आने वाले समय में जिससे गोवर्धन की जो समस्याएं आपके द्वारा बताई हैं वो समाप्त हो सकें? दोनों ही बंधुओं से एक एक छोटी छोटी लाइन। आपसे ही शर्मा जी शुरू करते हैं, आप फिर उनके ऊपर टाली देंगे अपने आप से। नहीं नहीं, ये तो ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर टाल देंगे। एक्चुअल में क्या है, जितना भी मैं क्या करने जा रहा हूँ आप ये पूछना चाह रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, मिलके क्या कर सकते हैं, आप व्यक्तिगत रूप से क्या कर सकते हैं, नहीं सामूहिक रूप से क्या कर सकते हैं? नहीं, सामूहिक रूप से अगर हम कोशिश करेंगे, सब लोगों को जोड़ने की प्रयास जारी है, हमारे मुखिया जी के माध्यम से जारी है, और कोशिश करेंगे आगे बढ़ाएं प्रयास को, और संभव है कि शायद हम सफल भी होंगे उसमें। अगली बार हम जब गोवर्धन आए तो उन प्रयासों का असर दिखाई देगा। अब अगली बार में हो सकता है आप कल ही आ जाएं, तो इतना जल्दी तो संभव नहीं है, उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। जी खंडेलवाल जी, यहाँ से तो गोल गोल जवाब आए, आप कुछ स्पष्ट बता सकें? एक संगठन अच्छा सा क्रिएट करके और साथ में सभी लोगों को साथ में लेके, जो एक्टिव लोग हैं उनको साथ में लेके और कुछ नई योजनाओं पे कार्य किया जाएगा। अगर नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको कुछ परिवर्तन निश्चित तौर पे दिखाई पड़ेगा।
जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद वेद जी, धन्यवाद आप दोनों का। तो इस प्रकार हमारे साथ रहे गौतम खंडेलवाल और राम बाबू शर्मा जी। इनसे बात की हमारे साथी वेद प्रकाश गौतम जी ने, चर्चा की गोवर्धन क्षेत्र के विकास को लेकर, चर्चा की गोवर्धन क्षेत्र में व्याप्त समस्याओं को लेकर। कुछ बिंदुओं पर सार्थक चर्चाएं भी रहीं और कुछ बिंदुओं पर टालमटोल वाला रवैया नज़र आता रहा। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में गोवर्धन क्षेत्र में किस प्रकार से विकास होगा और उस विकास की श्रृंखला में यहाँ के स्थानीय निवासी अपना कितना योगदान दे पाएंगे। देखते रहिए न्यू न्यूज़ और बने रहिए हमारे साथ। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।